जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल विटामिन ए के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, विटामिन ए के बारे में जाना था। अगर किसी बच्चे का विटामिन ए के संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना सवाल डाल दें। मैं उनका समय से उत्तर दे दूंगा। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे उसी क्रम में वो पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। हम जो पढ़ रहे थे वो विटामिन पढ़ रहे थे जो वसा में घुलनशील होती हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं विटामिन डी के बारे में। जिस प्रकार से विटामिन ए वसा में घुलनशील था, उसी प्रकार से विटामिन डी कैसा विटामिन है प्यारे बच्चों? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से भी हमें प्राप्त होता है। एक रिपोर्ट की बात करूं तो प्यारे बच्चों, एक अखबार में मैंने पढ़ा था, जिसमें एक सर्वे में बताया गया था कि जो लोग लेबर क्लास के होते हैं, जो लोग धूप में काम करते रहते हैं दिन भर, उन लोगों में विटामिन डी अधिक पाया जाता है जो लोग बंद कमरों में या बंद घरों में काम करते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये सर्वे में ये निकल के आया। तो क्या समझे हम इस चीज से? हमें ये समझ मिली कि धूप से भी हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? हड्डियों से। हड्डियों से संबंधित है। इसका रासायनिक नाम जो है प्यारे बच्चों, रासायनिक नाम वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ये नाम हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। ये सभी जानते हैं हड्डियों से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट मैंने बताए। इन तीनों पॉइंटों को फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर मैं आगे इसके बारे में और बताता हूं आपको कि क्या है ये। तो ये प्यारे बच्चों, इसका जो काम होता है विटामिन डी का, विटामिन डी का जो काम होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों? विटामिन डी हमारी हड्डियों को और हमारे जो दांत होते हैं इनको कैल्शियम अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि ये कैल्शियम बनाएगा, नहीं। विटामिन डी जो है, जो हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियां हैं, इनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, विकास के लिए, मजबूती के लिए। तो वो कैल्शियम हड्डियां और दांत ले रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इसकी जो सहायता करता है वो करता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम हुआ तो हमारी हड्डियां, हमारे दांत कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि ये कैल्शियम अवशोषित नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो विटामिन डी का मेन रोल यही होता है प्यारे बच्चों। तो विटामिन डी क्या करता है, क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख लीजिए, मैं साफ करके दोबारा लिखता हूं, अच्छे से समझ में आएगा, वरना भसड़ हो जाती है। लिख लिया होगा आपने प्यारे बच्चों।
लिखेंगे हम, यह दांत तथा हड्डियों को कैल्शियम अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? और क्या करता है प्यारे बच्चों? हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। तो इतने पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ रही होंगी कि विटामिन डी कैसे कार्य करता है, कैसे हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, कैसे दांतों को देता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं देता, ये कैल्शियम को अवशोषित करने में जो है सहायता प्रदान करता है हमारी हड्डियां और दांत को, जिससे हमारे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, और जानते हैं आगे इसके बारे में और कि क्या है विटामिन डी। प्यारे बच्चों, हमने इसके कार्य जाने, कार्य क्या होते हैं अब जानते हैं। इसके सबसे पहले जान लेते हैं स्रोत, कि इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। कि सर, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नजर आए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे अच्छा जो स्रोत है विटामिन डी का, वो है सूर्य। इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी हमने कहा था। तो क्या है प्यारे बच्चों? सूर्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोपहर हो रहा हो, भयंकर धूप पड़ रही हो, पराबैंगनी किरण निकल रही हो और आप धूप में लेटे रहें, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है प्यारे बच्चों। त्वचा कैंसर भी हो जाता है उस पराबैंगनी किरणों से। अपनी जो त्वचा होती है, अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट इस पे अटैक करेंगी, डायरेक्ट आएंगी, लगेंगी, ज्यादा देर तक हम बैठे रहे तो हमें क्या होगा? त्वचा कैंसर भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? जब भोर में सुबह ही सुबह सूर्य निकलता है, जब ताप कम होता है, तो हमें धूप में बैठना चाहिए। तो इस सूर्य से क्या होता है प्यारे बच्चों? इस सूर्य से होता यह है कि जब ये सूर्य की किरणें, जब ये सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, ये बना दिया है मैंने ऐसे ही, ज़्यादा आर्ट मेरी अच्छी नहीं है प्यारे बच्चों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बना दिया? मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, बाल भी बना दो इसके, कान भी बना दो। ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य की किरणें इस आदमी के ऊपर पड़ी, इस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, इसकी त्वचा को सूर्य की किरणों ने टच किया, हर जगह से टच किया। ये हल्की वाली सूर्य की किरणें हैं, ये हैवी नहीं है, ठीक है, हल्की धूप, हल्की धूप। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में एक D3 विटामिन होता है। कौन सा? D3। कौन सा विटामिन होता है प्यारे बच्चों? D3। तो ये D3 विटामिन
ये हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है। ये कैसा विटामिन है प्यारे बच्चों? D3। यह है अक्रिय, सक्रिय नहीं, अक्रिय विटामिन है। ये अक्रिय विटामिन है, कोई क्रिया नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम धूप में बैठे, धूप की किरणें हमारी त्वचा को टच किया, तो ये जो विटामिन D3 होता है, ये विटामिन D3 पहुंच जाता है कहां? हमारे किडनी या यकृत में। डी बनकर ये सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? सक्रिय। सक्रिय हो जाता है और फिर ये विटामिन डी बन गया और फिर वही कार्य करने लगता है जो हमारे विटामिन डी के कार्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें तेज धूप में नहीं रहना है, वरना तेज धूप से क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो हमें तेज धूप में नहीं, हल्की धूप अवश्य लेनी है, हल्की धूप अवश्य लेनी है। ठीक, तो हमें हल्की धूप लेनी चाहिए। तेज धूप में हमें नुकसान हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने विटामिन डी का एक स्रोत जाना। इसके और भी स्रोत हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में और कुछ चीजें हैं वो भी जान लेते हैं हम। बताया था अन्य स्रोत और देख लीजिए। शुरू तो हमने देख लिया, अन्य स्रोत के बारे में मैं बात कर रहा था। अन्य स्रोत देखिए, अनाज, अंडा भी होता है प्यारे बच्चों। सबसे अच्छा आप लिख लीजिए दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद। मछली भी ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सोयाबीन भी ले सकते हैं, सोयाबीन। तो इतने उदाहरण आप लिख लीजिए, इन चीजों को याद रखना। अब हम चलते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। ये हमने जाना, अच्छे से जाना, अन्य स्रोतों को भी। अब हम जानते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो जो इससे होने वाले जो रोग होते हैं, इनको दो भागों में मैं बांट देता हूं। इनको दो भागों में मैं बांट देता हूं। सबसे पहले बांट देता होते हैं बच्चों में। बच्चों में कौन से रोग देखने को मिलेंगे आपको? और वयस्कों में। वयस्कों में, बच्चों में और वयस्कों में कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों में जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है रिकेटस। रिकेटस आपने गांवों में सुना होगा, इसका सामान्य नाम सूखा रोग। सूखा हो जाती है बच्चों को, कुछ लोग सूखते हैं। दो तरह के रोगों में बांट सकते हैं सूखा रोग को भी, ठीक है प्यारे। नी, क्या होता है? नोक नी। और एक होता है धनुषाकार। क्या होता है? धनुषाकार। धनुषाकार। नौकनी और धनुषाकार में आखिरकार होता क्या है? नौकनी और धनुषाकार में होता यह है प्यारे बच्चों, कोई किस तरह से, ये अगर कोई पैर है और यहाँ पे घोंटू है उसका, तो ये पैर अंदर की तरफ यूं घुस जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है पैर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा। और धनुषाकार में क्या होता है? धनुषाकार में क्या होता है कि पैर बाहर की तरफ फैल जाते हैं। आपने दो तरह के व्यक्ति देखे होंगे प्यारे बच्चों। कुछ लोगों के पैर जो होंगे अंदर की तरफ मुड़े होंगे घुटनों से यूं, और कुछ लोगों के पैर बाहर की तरफ। यानी मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक, इसके पैर क्या हैं? यूं हैं।
यू, ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ हो जाता है प्यारे बच्चों, ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ हो जाता है। और अगला कोई व्यक्ति है उसमें क्या होता है, इस वाले में, ये तो हो गया नौकनी, इसे क्या बोलेंगे, नौकनी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है पैर यूं हो जाते हैं, इसमें इसकी गैपिंग बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है घोंटुओं के बीच में। तो नौकनी और धनुषाकार रोग आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, नौकनी और धनुषाकार रोग समझ में आया होगा। बच्चों में कौन कौन से रोग होते हैं, बच्चों में रिकेटस यानी सूखा, नौकनी और धनुषाकार क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऑस्टियोलोसिस और ऑस्टियोमलेसिस, ऑस्टियोमलेसिस। तो वयस्कों में ये दो प्रकार के रोग हमें देखने को मिलेंगे विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियों में छेद हो जाते हैं और इसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी यानी मुड़ जाती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है प्यारे बच्चों वो लिख लीजिए टेढ़ी हो जाती है। तो ये इतने प्रकार के रोग हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं। बच्चों में रोग क्या होगा, रिकेटस जिसे सूखाबाई बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के रोग हैं, नौकनी और धनुषाकार। नौकनी में क्या होता है प्यारे बच्चों, नौकनी में बच्चों के पैर अंदर की तरफ घोंटुओं से मुड़ जाते हैं और धनुषाकार में बाहर की तरफ निकल जाते हैं, धनुष जैसी आकृति बन जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वयस्कों में दो प्रकार के रोग होते हैं, ऑस्टियोलोसिस और ऑस्टियोमलेसिस। ऑस्टियोलोसिस में क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। हड्डियों में जैसे कोई हड्डी है यूं, ये कोई हड्डी मान लीजिए, इसमें क्या होता है ये गलने लगती है यहाँ से, इसमें छेद हो जाता है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है प्यारे बच्चों। और ऑस्टियोमलेसिस, इसमें क्या होता है रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिससे लोग झुक के यूं यूं दर्द होने लगता है और परेशान होते हैं लोग। तो प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन कीजिए आप फटाफट से। तो प्यारे बच्चों एक बार ओवरव्यू हमने जो नोट डाउन किया है, जो मैंने बताया उसके बारे में मैं एक बार और बता देता हूं आपको। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में स्वयं बन सकता है, इसके त्वचा में बन सकता है, हमारे वक्त में बन सकता है, यकृत में बन सकता है। और इसके स्रोत कुछ अनाज भी बताए थे मैंने, मछली भी बताई थी प्यारे बच्चों, दुग्ध उत्पाद डेयरी प्रोडक्ट भी बताए थे, सोयाबीन भी बताई थी। और इसके कार्य क्या बताए थे, ये हमारी हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं प्यारे बच्चों। हमारी बॉडी में विटामिन D3 होता है जो अक्रिय होता है, सूर्य की किरणें देकर, सूर्य की किरणें पाकर ये हमारी किडनी में पहुंच जाता है और हमारी किडनी में पहुंचकर ये सक्रिय हो जाता है विटामिन डी के रूप में। विटामिन डी के रूप में फिर वही वो कार्य करने लगता है। और इसके हमने कुछ रोग भी पढ़े थे कि रोग आपके सामने लिखे हैं। बच्चों में रिकेटस सूखा और वयस्कों में ऑस्टियोलोसिस और ऑस्टियोमलेसिस, दो प्रकार के रोग होते हैं। बच्चों में रिकेटस के दो रोग होते हैं, नौकनी और धनुषाकार। नौकनी में घोंटू मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ बच्चों के, और धनुषाकार में बाहर की तरफ फैल जाते हैं, धनुष जैसी आकृति हो जाती है। प्यारे बच्चों वयस्कों में ऑस्टियोलोसिस जो रोग होता है उसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं और ऑस्टियोमलेसिस में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपने विटामिन डी के बारे में अच्छे से जाननी होगी। विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेते रहिए, धूप भी लेते रहिए प्यारे बच्चों। आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई। तो प्यारे बच्चों विटामिन ए आप जान चुके हैं, विटामिन डी आप जान चुके। विटामिन ए को जिस तरह से पढ़ा था उसी तरह से विटामिन डी को पढ़ा। आने वाला विटामिन जो भी होगा हम और उसे भी और अच्छे तरह से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि बायोलॉजी की क्लास इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको दी जा रही है, तो इसका पूरा लाभ लें। तो चलता हूं प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।